बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात नहम की क्लास 9th भी कह सकते हैं उसको, पाक स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 3 पाकिस्तान लैंड एंड एनवायरनमेंट, इसके क्वेश्चन आंसर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इन पे सारे क्वेश्चन आंसर के मैं आपको निशान लगवा दूँगी और इंशाल्लाह ताला अगर आप उसी तरतीब से याद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा उठाने की तरगीब दें। अगर आपको कोई चीज़ ढूंढने में मुश्किल पेश आती है तो आप माई मिक्सप्लेट चैनल पर जाएं। ऊपर सबसे ऊपर लिखा होता है आप वीडियोज़, उसके बाद प्लेलिस्ट, उसको आप ओपन करें तो आपको हर चीज़ अलग अलग हिस्सों में मिल जाएगी और कोई चीज़ आपको ढूंढने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द क्वेश्चन इन 3 to 4 लाइन्स, और इसका ए पार्ट है नरेट द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर A1 इसको कह सकते हैं। ए का आंसर है, मैं आपको लिखवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट ए का आंसर यहां से लेकर यहां तक है। क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट 1, शॉर्ट ए का आंसर यहां से लेकर यहां तक है। उसके बाद उसका बी पार्ट है, वाई आर क्लाइमेटिक चेंजेस कॉज्ड। इसका मैं आंसर लिखवाने लगी हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर बी, ये देखें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर बी, पेज नंबर 31। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ से लेकर इसका आंसर यहाँ तक है। शॉर्ट क्वेश्चन बी पार्ट, जवाब इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, निशान लगा लिया आपने। चले अगले सवाल पर चलते हैं। सी पार्ट है, राइट द नेम्स ऑफ द 4 टेम्परेचर जोन्स ऑफ पाकिस्तान। पेज नंबर 31 पे सी का आंसर, शॉर्ट सी का आंसर बताने लगी हूँ मैं आपको। शॉर्ट सी का आंसर आपका सिर्फ इनके नेम्स हैं, 1 2 3 4, ये इनके नेम्स हैं। शॉर्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट सी है, उसके आंसर ये इसके एक ना, इसके आपने सिर्फ नेम्स लिखने हैं, जस्ट नेम्स। ठीक है, नोट कर लिया आपने। शॉर्ट सी पार्ट का आंसर जस्ट इनके आपके ये हेडिंग्स जो दिए हैं, इनके नेम्स हैं, सिर्फ वो लिखने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डी है इसका, राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान। पेज नंबर 32 पे इसका आंसर है डी, शॉर्ट का। डी शॉर्ट का आंसर है ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान। ये इनके नाम लिखेंगे आप लोग। ये इनके नेम्स, चाहे तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि शॉर्ट आंसर है तो इसके नेम्स भी आपके काफ़ी चलेंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा जो अंडरलाइंस लफ्ज़ हैं, चाहे तो आप ये भी जो सेंटेंसेस ये लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने नाम इनके नेम्स पूछे हैं तो जैसे आप इनके नेम्स पूछेंगे, 1 2 3 जो नेम्स हैं। एक्सप्लेनेशन भी देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं, बल्कि अगर 3 to 4 लाइन्स हैं तो मेरा ख्याल इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको लाजमी देनी पड़ेगी। इसका एक्सप्लेनेशन भी इसके साथ याद कर लें। नोट कर लिया आपने। डी शॉर्ट डी का आंसर यहां से लेकर यहां तक है। उसके बाद ई पार्ट है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट एरियाज ऑफ पाकिस्तान ब्रीफली। पेज नंबर 37 पे शॉर्ट, ओके जी, शॉर्ट ई का आंसर आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर, जहाँ पे स्टार शुरू हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से लेकर
यहाँ तक। ठीक है, ये आपके शॉर्ट ई का आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट एफ, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान ब्रीफली। पेज नंबर 37 पे एफ, शॉर्ट एफ का आंसर मैं आपको बताने लगी हूँ। शॉर्ट एफ का आंसर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। शॉर्ट एफ का आंसर आपका यहाँ से लेकर ये दोनों पॉइंट्स पूरे यहाँ तक है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, शाबाश। उसके बाद जी है, राइट द नेम्स ऑफ 4 सब रेंजेस ऑफ हिमालय माउंटेन। पेज नंबर 38 पे शॉर्ट जी का आंसर बताती हूँ आपको। जी, शॉर्ट जी का आंसर शुरू होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। शॉर्ट जी का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक। जल्दी से निशान लगा लें। शॉर्ट जी का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट एच है शॉर्ट, व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग। पेज नंबर 43 पे शॉर्ट एच, एच। जी, शॉर्ट एच का आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। जल्दी से नोट कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन एच का आंसर है एच, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये वाली लाइन कट कर देनी है, बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये शॉर्ट एच का आंसर है। नोट कर लिया, गुड। उसके बाद आई का आंसर है, आई क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। 45 पेज पे जिसको नंबर 9 भी दिया गया है, शॉर्ट आई का आंसर है। जी बेटा, शॉर्ट आई का आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। शॉर्ट क्वेश्चन आई का आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। नोट कर लिया, शाबाश, जबरदस्त। उसके बाद लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जे, शॉर्ट क्वेश्चन जे, इसका आंसर है ये। शॉर्ट क्वेश्चन जे का आंसर है ये, जल्दी से आप लोग लिख लें। शॉर्ट क्वेश्चन जे का आंसर ये है। हो गया, शाबाश। अब बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन नंबर जो ए है इसका आपको मैं प्रिंट फॉर्म में, फोटोकॉपी फॉर्म में सबसे आखिर में इसका जो आंसर दिया होगा क्वेश्चन नंबर ए का होगा। ठीक है, उसके बाद अभी मैं आपको पहले बी सी डी ई का पहले बताती हूँ और उस सबसे आखिर में आपको क्वेश्चन नंबर ए का आंसर बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर, लॉन्ग क्वेश्चन बी का आंसर मैं आपको बताने लगी हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन बी, ओके जी बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन जो बी है उसका आंसर यहां से शुरू होता है, यहां से आप यहां से शुरू करेंगे। उसके बाद ये 2 पॉइंट्स लिखेंगे। ये 2 पॉइंट्स लिखने के बाद आप यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे। यहां से लिखने के बाद आप यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप यहां से लेकर ये सारे पॉइंट्स यहां तक लिखेंगे। यहां से लेकर सारे पॉइंट्स यहां तक लिखेंगे। उसके बाद वाटर एंड सब सॉइल पोल्यूशन का हेडिंग देंगे। उसके बाद इसका नंबर 1 पॉइंट पूरा, नंबर 2 भी पूरा, नंबर 3 यहां से लेकर यहां तक, और फिर यहां से लेकर यहां तक, नंबर 4 यहां से यहां तक,
और फिर यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद लैंड सॉइल पोल्यूशन, ये सारे पॉइंट्स के नाम यहाँ तक बी तक लिखेंगे। ठीक है, ये चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसका मुझे कंफर्म नहीं है कि ये निशान ये था इसमें या नहीं। मेरा ख्याल इसके अंदर है। अगर ये ना हुआ आप इसको शामिल कर लें, इसको भी, और ये 3 पॉइंट्स तो लाजमी हैं, ये 4 पॉइंट्स। अगर ये ना हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपको इसका बता दूंगी कि ये लिखना है या नहीं लिखना। ठीक है, लेकिन आप फिलहाल इसको नोट कर लें। ओके, हो गया आपका। उसके बाद सी लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन डिस्कस इन डिटेल। मैं आपको सी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बताने, पेज नंबर 44 पे सी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहां से लेकर यहां तक। पेज नंबर 44 पे सी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहां से यहां तक आपने ये लाजमी लिखना है, बगैर कुछ इसमें छोड़े। ठीक है, उसके बाद डी है, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, राइट अ नोट ऑन द पाकिस्तान नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसका पेज नंबर 34 पे इसका आंसर है। मैं आपको बताने लगी हूँ डी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। पेज नंबर 34 पर ये देखें, यहां से लेकर डी का, यहां से लेकर आप यहां तक लिखेंगे। डी लॉन्ग क्वेश्चन यहां से लेकर यहां तक। पेज नंबर 35 पर आप यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे। पेज 35 पर डी लॉन्ग का यहां से यहां तक लिखेंगे, और उसके बाद इसका यहां से यहां तक, फिर डी लॉन्ग का, फिर यहां से यहां तक, फिर आखिर में डी लॉन्ग का यहां से यहां तक। ठीक है, दोबारा एक दफा बता देती हूँ। डी लॉन्ग का पेज नंबर 34 यहां से लेकर यहां तक। पेज नंबर 35 पर यहां से यहां तक। उसके बाद नीचे आ जाए, यहां से लेकर इस हेडिंग के साथ यहां तक, और फिर ये लास्ट लाइन आपका पेज डी क्वेश्चन लॉन्ग जो है उसका ये आंसर है। उसके बाद ई है, राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, आल्सो एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान। ई लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने लगी हूँ पेज 41 पे। जी बेटा, ई लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, आप यहाँ से शुरू करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के नाम से। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेकर इस हेडिंग के साथ आपने यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद ई लॉन्ग क्वेश्चन का यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद ये पॉइंट्स लिखने हैं, 4 पॉइंट आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है, बीच में ये नहीं लिखना। 4 पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद 4 पॉइंट का आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। 5th पॉइंट का आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। 6 पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और ये 7 पॉइंट पूरा यहाँ तक लिखना है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर ई जो है ना ये मुकम्मल हो जाएगा। दोबारा एक दो बता देती हूँ, इस हेडिंग के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर पॉइंट्स के नाम, और ये पॉइंट नंबर 4 यहाँ से शुरू करना है यहाँ तक। पॉइंट नंबर 5 यहाँ से यहाँ तक, 6 यहाँ से यहाँ तक, और 7 ये पूरा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन ई हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अब सबसे आखिर में लॉन्ग क्वेश्चन ए, राइट अ नोट ऑन बलोचिस्तान एंड पोठवार प्लेट्यू इन डिटेल्स। ये आपको क्वेश्चन नंबर ए सबसे आखिर में अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वो उसमें टाइप फॉर्म में होगा। उसको 2 हिस्सों में मैंने आपको दिखाना है, आप उसको अच्छी तरह देख लीजिएगा।
और उसके बाद उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आखिर में जो है ना वो इसके MCQs जो है ना वो मैं आपको वो करा दूंगी, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन का ये आंसर है। इसको आप जल्दी से नोट कर लें, ध्यान से इसको लिखिएगा। इसके 2 पेजेस हैं, ऐसे अगला पेज पे भी इसका आंसर है। ये पाक स्टडीज़ चैप्टर 3 का लॉन्ग क्वेश्चन, पहला लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये MCQs हैं चैप्टर के। इसको ज़रा जूम करके देखिएगा, क्योंकि ये ज़रा टिक लगे हुए हैं रेड कलर के पेन से। तो आप इसको जवाब जूम करके या स्क्रीनशॉट लेके इसको आप जूम करके देख लें, तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएंगे।